हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे गुस्से के बारे में। हम सभी को कभी ना कभी गुस्सा अवश्य आता है। अगर ये नॉर्मल ही है तो परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हमारा गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है। ये हमारे दिल और दिमाग की सेहत को नुकसान पहुंचाता है। गुस्सा बाकी इमोशंस की तरह एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन ही है, लेकिन जब ये हद से बढ़ जाता है तो इसे कंट्रोल करने की जरूरत होती है। गुस्से में हम अपने नेचुरल फॉर्म में होते हैं, अपनी वास्तविक रूप में होते हैं। गुस्से में हम वो सब कहते और करते हैं जो कि हम नॉर्मल परिस्थिति में नहीं करते हैं। गुस्सा हमारी दबी हुई मानसिक स्थितियों को उजागर करने का एक तरीका है। ये हमारे नेगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। गुस्से में हम अपने डिप्रेशन, उदासी, डर और आत्मविश्वास की कमी को एक्सप्रेस करती हैं। गुस्सा आंतरिक और बाहरी दोनों कारणों से हो सकता है। कई बार हम अपने करीबी पर ही गुस्सा होते हैं, अपने किसी फैमिली मेंबर पर या फिर पड़ोसी पर या फिर रिश्तेदारों पर या फिर अपने कुलीग्स पर भी हम गुस्सा होते हैं। कई बार हम सिचुएशन पर भी गुस्सा होते हैं, जैसे कि क्राइम का बहुत अधिक बढ़ जाना, जाम लग जाना, सड़कों का टूटा होना या फिर एजुकेशन का उस लेवल का ना होना। साथ ही हम कई बार पर्सनल वजह से भी गुस्से में रहते हैं, जैसे कि रिजल्ट का मन मुताबिक ना आना, किसी एग्जाम को पास ना कर पाना या फिर करियर में वैसा ना कर पाना जैसा हमने चाहा था। साथ ही कोई इकोनॉमिकली हमें अगर कोई नुकसान होता है तो उससे भी हम गुस्से में आ जाते हैं। हमारी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो तब भी हम गुस्सा करते हैं। गुस्सा एक केमिकल इमोशनल प्रोसेस ही है। हमारी ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और उससे एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट होता है। ये हार्मोन हमारी एड्रिनल ग्लैंड को एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स सिक्रीट करने के लिए प्रमोट करता है। एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन हार्मोन्स मिलकर हमारे गुस्से को ट्रिगर करते हैं। कई बार गुस्सा बहुत थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन कई बार ये बहुत लंबे समय तक रहता है। कई बार हम गुस्से को नॉर्मली एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन कई बार ये अपने आक्रामक रूप में होता है। तो आइए बात करते हैं गुस्से के टाइप्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं असर्टिव टाइप का गुस्सा। इस टाइप के गुस्से में इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है। हम गुस्सा होते हैं लेकिन हम चीखते और चिल्लाते नहीं हैं, हम सामान नहीं फेंकते हैं और इस तरह का गुस्सा हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। सेकंड, जो बिहेवियर एंगर होता है, उसमें हमारे बिहेवियर में एंगर आ जाता है। हम चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हम चीजें फेंकना शुरू कर देते हैं। इस गुस्से की इंटेंसिटी हाई होती है और ये हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। थर्ड टाइप का गुस्सा होता है क्रोनिक टाइप का गुस्सा। इस टाइप के गुस्से में गुस्से की इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन ये लंबे समय तक बना रहता है। ये हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। हम इसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं और अपने अंदर ही अंदर पालते रहते हैं। नेक्स्ट टाइप का गुस्सा होता है साइलेंट एंगर। साइलेंट एंगर भी हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने अंदर छुपाते रहते हैं। ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है, ये हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट होता है एडिक्टिव एंगर। इसमें हम गुस्से के एडिक्टिव हो जाते हैं, हम हर समय गुस्से में रहते हैं। इस गुस्से को एक्सप्रेस करने की जरूरत होती है, अदरवाइज ये सेहत के लिए बहुत ही घातक होता है। हम बात करें कि हम गुस्सा करते क्यों हैं, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण है ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में हमको अटेंशन चाहिए होती है और उसके लिए हम गुस्सा कर रहे होते हैं। सब हम पर ध्यान दें, हमारी बात माने। अगर कोई हमारी बात नहीं मानता है या हमारे हिसाब से नहीं चलता है तो हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं। हमें ADHD के रीजंस नहीं पता है और ये कई रिसर्चर्स मानते हैं कि ये न्यूरोलॉजिकल होता है और कई मानते हैं कि ये जेनेटिकल होता है, लेकिन फाइनली ये हमें नुकसान ही पहुंचाता है। ये हमारी सेहत को नुकसान देता है और साथ ही ये हमारी रिलेशनशिप को भी नुकसान ही पहुंचाता है। नेक्स्ट होता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कई लोगों को अपनी सिचुएशंस पर बहुत गुस्सा होता है,
वो हर चीज से डिसएग्री करते हैं और वो गुस्सा करते रहते हैं। वो हर किसी से और हर बात पर गुस्सा हो रहे होते हैं। उन्हें समझाने का कोई फर्क नहीं होता। वो कई बार आक्रामक भी हो जाते हैं क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ही डिसऑर्डर एक्सप्रेस कर रही होती है। नेक्स्ट होता है एंटी सोशल डिसऑर्डर। कई लोग एंटी सोशल होते हैं। उन्हें लगता है कि सोसाइटी में सब कुछ गलत है, बहुत सारे लोग गलत हैं। उन्हें लगता है कि वो उनके हिसाब से नहीं चलते हैं और उनकी इच्छाओं का भी ध्यान नहीं रखते हैं। उन्हें सोसाइटी से बहुत अधिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें लोगों से बहुत प्रॉब्लम होती हैं। ऐसे में ये गुस्सा धीरे धीरे बढ़कर उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाने लगता है। अब बात करें कि हम गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका तो एक्सप्रेस करना ही है। अपने गुस्से को एक्सप्रेस करिए धीरे धीरे और पॉजिटिव वे में। जिससे आप गुस्सा हैं या जिस बात पर आप गुस्सा हैं उसके बारे में बात कीजिए। बात करने से आपका गुस्सा और आपकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी और आप अपनी इस गुस्से वाली एनर्जी को एक पॉजिटिव साइड में डायरेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट तरीका होता है इसको दबा लेना। गुस्से को दबा लेना बहुत अच्छा नहीं होता है। ये आपकी सेहत पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और लॉन्ग टर्म में ये आपकी रिलेशनशिप, आपके बिहेवियर और आपकी सेहत तीनों को नुकसान ही पहुंचाता है। अब बात करें कि गुस्से से सेहत पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। एक तो गुस्से के समय में हार्ट बीट बहुत अधिक बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बहुत अधिक बढ़ जाता है। साथ ही इससे आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। ये आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। साथ ही गुस्से के होने से आप फोकस नहीं कर पाते हैं, आपकी फोकस पावर कम हो जाती है। इससे मेंटल एबिलिटी भी अफेक्ट होती है। साथ ही हम हार्ट के बहुत सारे डिजीज के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं। कोरोनरी हार्ट डिजीज हो जाती है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, साथ ही स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। इससे डायबिटीज की समस्या भी बढ़ जाती है। अब बात है कि गुस्सा आने पर हम क्या करें। सबसे पहले तो गुस्सा आने पर गहरी सांस लेनी चाहिए और ये सांस इतनी गहरी हो कि आपका पेट तक फूल जाए। साथ ही गुस्सा आने पर आप उस स्थान को तुरंत ही छोड़ दें। गुस्सा आने पर आप कहीं खुली हवा में टहलने चले जाएं, एक्सरसाइज करें या फिर दौड़ लगाएं। ऐसे समय में आप कुछ वर्ड्स या कोई मंत्र भी दोहरा सकते हैं, जैसे ऑल इज वेल, रिलैक्स, कूल डाउन, टेक इट इजी। ऐसे शब्दों को आप दोहरा सकते हैं। साथ ही ऐसे समय में आप पानी पी लें और पानी को अपने मुंह में भरकर रख लें। साथ ही आप अपने मुंह को फुला भी सकते हैं। इसके साथ ही आप उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप उल्टी गिनती काउंट करेंगे तो आपके ब्रेन को समय मिलेगा इस गुस्से वाली एनर्जी को रिलीज करने का। अब बात यह है कि थेरेपी क्या की जा सकती है। तो फार्माकोथेरेपी आती है, जिसमें कि बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कि गुस्से के समय में यूज की जाती हैं। वो गुस्से का ट्रीटमेंट करती है, लेकिन ये मेडिसिन कभी भी आप अपनी मर्जी से या मार्केट से लेकर नहीं लें, क्योंकि हेल्थ पर इनका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके लिए आप हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करें। दूसरा होता है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में बात की जाती है, जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपकी बात सुनते हैं, आपकी समस्या को समझते हैं, वो रीजंस निकालते हैं जो आपके गुस्से को ट्रिगर करते हैं। साथ ही वो गुस्से को हैंडल करने की टेक्निक्स भी आपको बताते हैं, वो सॉल्यूशंस देते हैं। तो साइकोथेरेपी एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है गुस्से के लिए। रूस के एक रहस्यदर्शी थे जॉर्ज गुजेरियफ। उनके अकॉर्डिंग उनके पिता ने जीवन भर उनको बहुत अधिक सुख सुविधाओं में नहीं पाला, लेकिन मरते समय वो इनको एक मंत्र देकर गए और ये वो मंत्र सबके साथ साझा करते हैं और उसकी जानकारी सबको देते हैं। वो कहते हैं कि मरते समय मेरे पिता ने कहा था कि आप किसी भी गुस्से का जवाब गुस्से से ना दें, और अगर आपको देना बहुत जरूरी ही लगता है तो उसके लिए
24 घंटे का इंतजार करें। यानी गुस्से का जवाब जरूर दें, लेकिन उसके लिए 24 घंटे का इंतजार करें। और 24 घंटे के बाद आप पाएंगे कि अब तो जवाब देना व्यर्थ ही है। यानी समय गुजर जाने के साथ आपका गुस्सा अपने आप ही नियंत्रित हो जाता है। ये कहते हैं कि इन्होंने बहुत सारे आध्यात्मिक कोर्स किए, लेकिन उसके बाद इनको कभी भी गुस्सा नहीं आया। इन्होंने कहा, जब आप गुस्सा होते हैं और उसके बाद किसी को जवाब नहीं देते हैं, शांत रहकर बहुत अधिक समय गुजार देते हैं, तो उस बीच आपको खुद ही महसूस होने लगता है कि शायद उसने जो बात कही थी वो उतनी गलत भी ना हो। और ऐसे में आप अपनी पर्सनैलिटी में सुधार करने के तरीके ढूंढने लगते हैं। यानी आपकी जो नेगेटिव एनर्जी थी वो खर्च नहीं होती है और वो एक पॉजिटिव साइड में गुजर जाती है। गुस्से में जरूरत है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, आप उस एनर्जी को किसी भी पॉजिटिव साइड में लगा दें, क्योंकि नेगेटिव इंपैक्ट गुस्से का केवल दूसरे पर ही नहीं पड़ने वाला। गुस्से का सबसे ज्यादा नुकसान आपको खुद ही भुगतना पड़ता है। सेहत खराब हो जाती है और आप बहुत सारे रोगों के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं। तो आशा करती हूं अब आप गुस्से को कंट्रोल करेंगे, साथ ही दूसरों को भी गुस्सा कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। बेटर लाइफ के लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे और इस सफर में आप मेरे साथ रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।